एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि कक्षा 9 में आप पढ़े पढ़ते होंगे कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो इस त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण है दिखाई दे रहा है कि ये कोण बी है। तो कोण बी के जो सामने की भुजा होगी उसे बोलते हैं कर्ण। इसे क्या बोलते हैं? कर्ण। इसे हम लोग के से प्रदर्शित करेंगे और कर्ण तो हमेशा निश्चित है कि 90 अंश से सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे, लेकिन इसके दो और भुजाएं होती हैं। एक होता है लंब, एक होती है आधार। लेकिन इसमें लंब क्या है, आधार क्या है, यह नहीं पता। तो ये निर्भर करता है कि इसमें लंब और आधार क्या है, उसके थीटा। यदि मान लें कि हम थीटा लेते हैं कोण सी, थीटा, अब बोलेंगे सबके थीटा क्या है, तो थीटा है कोण को प्रदर्शित करने का एक तरीका थीटा। तो अगर हम कोण सी के सापेक्ष देखें तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। इसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे और बाकी जो भुजा बची एक उसे ही बोलते हैं आधार। उसे क्या बोलते हैं? आधार। लेकिन अब हम एक अन्य त्रिभुज बनाते हैं। हालांकि अगर कहें कि हम त्रिभुज एक अन्य बनाते हैं तो आप लोग तुरंत बोलेंगे अब कि सर जी अब तो आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति सदै समकोण। तो मान लीजिए हमारी भुजा है ए बी सी, लेकिन अब तो ये जानते हैं आप कोण बी यानी सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा जो होगी 90 अंश के सामने वाली भुजा उसे क्या बोलेंगे? कर्ण। लेकिन अगर इस बार थीटा ए के सापेक्ष हम देखें तो अगर थीटा इसे मानते हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? हमारी लंब। और जो बची भुजा वो हमारी क्या हो जाएगी? आधार। आधार को ए से और लंब ऐसे। अब इस त्रिकोणमिति कहता है कि अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आपको फार्मूले याद रखने चाहिए। तो इसके कुछ फार्मूले हैं जिसका ध्यान हम लोग करेंगे। हालांकि अपने अपने विद्यालय में आप लोग पढ़े होंगे या जगहों पर पढ़े होंगे, बहुत से ट्रिक होते हैं, लेकिन हम एक आप लोगों को नया ट्रिक बताते हैं जिससे आप लोग फार्मूले को याद रखने में आसानी। मान लीजिए एक शब्द हम लिखते हैं, आप लोग बहुत आराम से याद कर सकते हैं। एक शब्द एल ए एल बटे के के ए। ये लाल रंग का क्या है? लाल रंग यह अनुवाद सर जी के द्वारा बनाया गया बहुत बेहतरीन सा ट्रिक है जिससे आप लोगों को पूरे त्रिकोणमिति के सूत्र याद रखेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ फलन होते हैं जिसे साइन कॉस टेन कॉट सेक उसे कहते हैं। ये क्या है? थोड़ा तो नया तो होगा आप लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा समझना, लेकिन हम समझा कर मानेंगे और आप लोग भी समझेंगे। क्या? जो एल है, एल का मतलब है, एल का मतलब होगा लंब और ए का मतलब होगा आधार और के का मतलब होगा कर्ण। तो हम इस एल को मान लेते हैं साइन, ए को मान लेते हैं कॉस, एल को मान लेते हैं टेन और जस्ट इसके नीचे वाले को मान लेते हैं कॉट और के को इस वाले को मान लेते हैं सेक, इसे मान लेते हैं कोसेक। हालांकि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के पूरे नाम होते हैं जो कि हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। तो
मतलब cos थीटा, cos थीटा के नीचे क्या है a बाई a बाई हालांकि a का अर्थ क्या है, a का अर्थ है आधार और k का कोण, sin थीटा cos थीटा, उसके बाद tan tan थीटा, tan थीटा के नीचे क्या है l a यानी कि l बाई a, l का मतलब लंब और a का मतलब आधार। अब आएंगे नीचे से cot थीटा, cot थीटा, cot थीटा, cot में अब उल्टा चलेगा, जो ऊपर से नीचे की तरफ देखते थे अब नीचे से ऊपर की तरफ, तो cot के ऊपर क्या है a और उसके ऊपर l, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। cot के बाद sec थीटा, sec का क्या है k उसके ऊपर a यानी कि कर्ण बटे आधार। sec थीटा के बाद cosec थीटा, cosec थीटा क्या है k बाई l, k का मतलब कर्ण और l का मतलब लंब। ये छह ही त्रिकोणमिति के आनुपातिक वाले सूत्र हैं जिनको आप लोग कल याद करें। ये मत सोचिएगा अगर ये याद नहीं होगा तो आप लोग सवाल नहीं कर, क्यों, क्योंकि त्रिकोणमिति के बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और प्रश्नावली जो पहली वाली एक्सरसाइज होगी इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, यही से पूरा खत्म है और बहुविकल्पीय प्रश्न एक यहाँ से बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि हमने बना है। अगर कोई समप्रतिभुज की बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे, अच्छा 7 से पढ़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक बार आप लोगों को याद रखें कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता, अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो ये बताइए कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और जो बची भुजा वो आधार होगी। तो अगर मान लीजिए दो भुजाओं का मान हमें पता है तो तीसरी भुजा निकालने का फार्मूला होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब ये है क्या, कौन सा सूत्र है, इसे बोलते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय को आप लोग याद रखेंगे, पूरे त्रिकोणमिति में इसका उपयोग है और इन 6